देखिए, सिंदूर जो है वो हमारी आन है, बान है, शान है। हमारी माताएं बहनें जब उसको धारण कर लेती हैं तो उनका जो प्रताप है वो प्रकट हो जाता है। उस सिंदूर को आपने अपमानित किया, बहन के सामने उसके बहन के पति को आपने मार दिया, तो स्वाभाविक है कि जिस सिंदूर को मिटाने की आपने कोशिश की है, उसी सिंदूर के नाम पर हमारे देश की सरकार ने ऑपरेशन चलाया है। और अब आपको पता चलेगा कि सिंदूर में क्या पराक्रम होता है। आतंकवाद मानवता के विरोध में, आतंकवाद को जड़ से उखाड़ना है। हमारी देवी देवता भी देखिए, एक हाथ में शस्त्र रखते हैं, एक हाथ में फूल भी रखते हैं। बातचीत से, डायलॉग से जो संभलता नहीं है उसको सबक सिखाना पड़ता है। इस मामले में भारत ने बहुत विवेक के साथ, समझदारी के साथ कदम उठाया। सिर्फ आतंकवादियों के अड्डे पर निशाना साधा है, ये सराहनीय है। देश विदेश में रहने वाले सब भारतीय मूल के लोगों में काफ़ी एक घबराहट है, भय है, क्या हो जाएगा। हम उनको ये बार बार कहना चाहेंगे, आप घबराइए मत, सब शुभ होगा, सब मंगल होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश सही निर्णय ही ले रहा है, इसलिए किसी को भी किसी भी तरह के आतंक या किसी भी तरह का चिंता से जूझने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर से कहूँगा, ईश्वर हमारे साथ है, आप प्रार्थना करिए, सब कुछ ठीक होगा, ठीक ही हो रहा है, धीरज रखिए। ओम शांति। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत की आन मान मर्यादा, यहाँ की बहु बेटियों की रक्षा का संकल्प दिखाई देता है। जिन परिवारों की मांग के सिंदूर उजड़ गए, माथे की बिंदियां छीनी आतताइयों ने, उन पर यह प्रहार है। हमारी सेनाओं ने एक संयुक्त रणनीति बनाई। आदरणीय मोदी जी के सत्संकल्प से भारतीय सेनाओं का एक सशक्त और एकीकृत ये प्रयास दिखाई दिया। और देखिए, पूरे संसार ने ये भी सराहा है कि सिविलियंस पर अटैक नहीं है, प्रशासनिक कार्यालयों पर अटैक नहीं है, ये अटैक सेना पर नहीं है, पाकिस्तानी सेना पर अटैक नहीं है, आतताइयों पर अटैक है और सर्जिकल स्ट्राइक है। जिस ढंग से लादेन पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, जिस तरह से इजराइल करता है, जो इजराइल का ढंग है कि जहां भी आतंकी हैं वो उन आतंकियों को तो नहीं छोड़ेंगे, वैसे ही अब भारत का ये जो दृढ़ संकल्प है, भारत की जो बड़ी सामूहिक और सूझबूझ के साथ बड़े विवेकपूर्ण ढंग से जो रणनीति दिखाई दे रही है, ये बड़ी बात है कि उन्होंने बदला लिया और सेना पर अटैक नहीं किया। अटैक है आतताइयों के ऊपर, आक्रांताओं के ऊपर, और जो जाति पूछकर, धर्म पूछकर हत्या कर रहे थे उन ठिकानों पर, और कितनी सूझबूझ के साथ वो सारे ठिकाने उन्होंने तबाह किए। प्रातःकाल तक उसकी संख्या 70 लगभग थी, अब आतताइयों की संख्या लगभग 100 आ रही है। तो ऐसे 100 आतताइयों का, आतंकवादियों का अब कोई नामो निशान नहीं रहा है। वो सारे के सारे भवन ध्वस्त हो गए, जमी दोज हो गए। इस कार्रवाई के लिए अमेरिका हमारी प्रशंसा कर रहा है। पूरे संसार भर के अनेक राष्ट्राध्यक्ष इस समय हमारे साथ खड़े हैं, और ये बात सीधी है कि कोई देश में आतताई कोई लेकर आएगा योजना, तो हम उसको उसके घर में घुसकर मारेंगे। तो वो यहाँ जाति पूछकर मार रहे थे, हमारी सेनाओं ने उनके घर में घुसकर आतताइयों के खात्मे का प्लान किया है। मैं भारतीय सेना की इस रणनीति की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, माननीय मोदी जी के नेतृत्व की प्रशंसा करता हूँ। पूरा राष्ट्र इस समय गौरवान्वित है, और विशेषकर उन परिवारों में कुछ संतोष दिखाई दे रहा है जिन परिवारों के लोगों की हत्याएं हुई। मैं भारतीय सेना के इस प्रयास की प्रशंसा करता हूं, लेकिन अभी भी उनसे ये अपेक्षा है कि जहां जहां आतताई छुपे हुए बैठे हैं, उन सब का भी यहाँ धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। जो भारत की शांति, एकता, संप्रभुता के लिए हर दिन चुनौती बनकर सामने आते हैं, हर दिन कोई न कोई घटनाएं होती रहती हैं। आज भी घटना छुटपुट की सेलिंग की वहां से हो रही है, आज भी सीज फायर का वो उल्लंघन कर रहे हैं। तो उनकी हिम्मत तो देखो कि आज भी वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं और आगे खड़े कर रहे हैं ISI को और दुनिया भर के उन आतंकी संगठनों को। वो हाफिज सईद हो या वो अजहर मसूद हो, उन सबके ठिकाने तबाह हुए हैं। ये भारत की सूझबूझ है। मैं धन्यवाद देता हूं भारतीय सेना का, और अपेक्षा करता हूं कि वो फिर से जहां जहां आतताई बैठे उन्हें ढूंढ के निकालें और उनको सबक सिखाएं।